يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के कंसेप्ट को समझेंगे। यही शफ़ाअत का तस्वर हमने बाकी शख्सियात की तरफ भी एट्रीब्यूट किया हुआ है कि क़यामत के दिन हमें फ़लाँ बचा लेगा, वो बचा लेगा। मतलब अल्लाह ताला को तो हमने विलन बना लिया कि बस वो तो बैठे हैं दोज़ख में डालने के लिए। अलबत्ता हज़रत ईसा क्रिश्चियंस के नज़दीक हमें बचा लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा लेंगे, मुसलमान कहते हैं, और कुछ मुसलमानों के नज़दीक गौसे आज़म बचा लेंगे। असल कॉन्सेप्ट क्या है शफ़ाअत का? आप अगर कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो पूरा कुरान आपको इस बारे में मुतनब्बे करता है, इस बात की वजाहत करता है। अल्लाह ने पैगम्बरों का सिलसिला जारी फरमाया जो एक ही बात करते रहे, वो है जज़ाओ सज़ा। दुनिया में तुम्हें भेजा है इरादे की कुव्वत देकर, अल्लाह कहता है। ख़ुद फ़ैसले करते हो तो अल्लाह इनकी बुनियाद पर फ़ैसले करेगा। फिर तो अल्लाह की स्कीम है जज़ाओ सज़ा। ये जज़ाओ सज़ा किस बुनियाद पर होती है कि जो कुछ मैं करूँगा मैं भुगतूँगा, जो कुछ आप करेंगे आपने भुगतना है। कुरान मजीद के सफ़े सफ़े पर ये मज़मून बार बार है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, किसी को किसी की नेकी नहीं पहुँचेगी। ये हुआ दुनियावी असूल। देखिए, मैं इस दुनिया में एक इम्तहान देने आया हूँ, मेरा पर्चा है, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा। यहाँ तक बात बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह ताला ये कहते हैं तुम्हारे अंदर जब कोई इंसान गुनाह करता है, कोई कोताही करता है, उसके अंदर से तौबा का फिर और रजू का जज्बा पैदा होता है। तो जब ये तौबा और रजू का जज्बा पैदा होता है तो ये पैदा होने के बाद तुम्हारे नबी भी तुम्हारी मग़फ़िरत की दरख्वास्त करेंगे। ये है शफ़ाअत। शफ़ाअत ये नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी गुनाह करता चला जाऊँ और पैगम्बर आगे बढ़कर ये कहे कि मैं अपना कार्ड इस्तेमाल करता हूँ और आप इसको माफ़ कर दें। ये कार्ड तो ज़मीन पर इस्तेमाल नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितने लोग थे जो बख्शिश की दरख्वास्त के लिए आए, और आपने कहा जब तक तुम्हारे अंदर तौबा का रुजू का जज्बा पैदा नहीं होगा मैं अल्लाह से तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। बच्चों से ज़्यादा अजीज़ कौन होगा? नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा था, वहाँ पैगम्बर कुछ नहीं कर सके। कुरान को पढ़ें, कुरान कह रहा है वो लोग जो पूरी ज़िंदगी गुनाह करते रहे, तौबा नहीं की, उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये क्राइटेरिया है। यही हदायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में दी, और यही कानून आखिरत भी है। यानी मुझसे गुनाह हो गए थे, मैं रजू का जज्बा रखता हूँ, अब फिर मेरा पैगम्बर भी मेरी सिफारिश करेगा कि ए परवरदिगार, बंदा नेक था, कोशिश की इसने, तू माफ़ कर दे। अल्लाह कुरान में शफ़ाअत के बारे में बात करते हुए कहता है कि यहूदी और ईसाई जो कहते हैं कि हमारे पैगम्बर हमें बख्शवा लेंगे, तो अल्लाह कहता है इनका ये तस्वर है कि ये बच जाएंगे, इनका कोई हामी और नासिर होगा और बचा लेगा। तो याद रखो उस दिन कोई ज़ुबान भी नहीं खोल सकेगा, चूँ भी नहीं कर सकेगा। सिर्फ़ वही लोग बात कर सकेंगे जिनको रहमान इजाज़त देगा। और रहमान का कायदा ये नहीं है कि वो ऐसे ही मग़फ़िरत कर दे, उसके कुछ असूल हैं, क्राइटेरिया है। अगर यही होना है कि हर एक की सिफारिश कराने के लिए नबी और वली वहाँ होंगे, तो फिर तो ये गोरख धंधा है। फिर मेरा दुनिया में इम्तहान क्या हुआ? मैं दुनिया में मुसलमान घराने में पैदा हो गया और मैं गुनाह करता चला गया, और फाइनली तरस खा के और नबी का उम्मती होने के नाते मुझे नबी बचा लेगा। अक्सर लोग आपके इर्द गिर्द आपको ये कहते मिलेंगे कि मैंने गुनाह तो बड़े किए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत की, या गौसे पाक से बड़ा उनका मरीद हूँ, अब ज़िंदगी जैसे भी गुजार ली वो मुझे बचा लेंगे। हम एक्चुअली ख़ुद को ठीक करना नहीं चाहते, इसलिए नबियों, पीरों, फ़कीरों, वलियों का सहारा लेकर ख़ुद की बख्शिश करवा लेंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। इंसान इसमें ख़ुद को ठीक करने वाली मेहनत से जान छुड़ाता है, गलत काम करते रहना चाहता है, और आखिरत में बचने का ज़रिया किसी मस्जिद में जाकर चंदा देकर या मदरसा बनाकर करना चाहता है। बिल्कुल यही अकीदा ईसाइयों का है कि आप कहें कुछ भी कर लें, हज़रत ईसा हमारे गुनाहों की खातिर सूली चढ़ गए हैं, हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया, अब हम बख्श दिए जाएंगे। ये तसव्वुर पूरे दीन इस्लाम से टकरा रहा है, बिल्कुल उलट। याद रखिए, आपने अगर गुनाह किया है तो आपने ही रुजू करना है, माफ़ी मांगनी है अल्लाह से। अगर कोई बंदा
नौकरी करना ही नहीं चाहता और मैं लोगों को फ़ोन करती फिरूँ, सिफारिश करती फिरूँ उसकी नौकरी की, तो कितनी फजूल है ये मेहनत। तो नबी भी तभी आपकी दरख्वास्त पेश करेंगे जब आपके अंदर तौबा की, रजू की ख्वाहिश होगी, जब आपने दरख्वास्त पेश की होगी कि या अल्लाह गलती हो गई, माफ़ कर दे। उस दिन तो रहमान की हुकूमत होगी। अल्लाह ऐसे नहीं करता कि आपके गुनाह आसमानों तक हों, आपकी नाफरमानियाँ कि कोई हद ना हो और अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया हो आपको जहन्नम में भेजना और एकदम नबी आए और मुदाहलत करे, या हज़रत ईसा या गौस पाक आएँ और अल्लाह के हुक्म में मुदाहलत करें कि नहीं अल्लाह, ये मेरा उम्मती रहा है, ये मेरा फॉलोअर रहा है, इसको जाने दें। उस दिन तो कोई कलाम नहीं कर सकेगा, और जो करेगा वो अल्लाह के फ़ैसलों और रसूलों से वाकिफ़ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी यही दर्स देकर गए और दुनिया में किसी की सिफारिश नहीं करते थे जब तक कि उस बंदे में रुजू का, तौबा का जज्बा पैदा ना हो। तो इस तरह की शफाअत का तसव्वुर उनका है जो दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, जिन्होंने इस्लाम को यहूदियत बना दिया, नसरानियत बना लिया और कहा कि फ़लाँ फ़लाँ हमें बचा लेंगे। तो साथियों, आपकी मेरी बख्शिश तब होगी जब हमारे अंदर गिल्ट पैदा होगी, तसव्वुर पैदा होगा तौबा का, नदामत पैदा होगी कि अल्लाह माफ़ कर दे, हमने गलतियाँ की हैं, अब तेरी तरफ रुजू करते हैं। तब नबी को खुसूसी प्रोटोकॉल मिलेगा अल्लाह की तरफ से कि सिफारिश करो इनकी, और उनको बख्श दिया जाएगा। और ये अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई बख्शा नहीं जाएगा। कुरान में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह, इन लोगों ने कुरान को लिया और पसे पुश डाल दिया, तो इनको पूछ। तो हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, हमने अपने आप को ठीक करना है। हम वहाँ तभी बख्शे जाएंगे जब हमारे अंदर तौबा का, रजू का जज्बा पैदा होगा और हम सही रास्ते पे आएंगे, अच्छे अमल करेंगे, ईमान का जज्बा हमारे अंदर होगा, तभी हमारे लिए हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर सकेगा। तो हमें अपने आप को उस कैटेगरी में डालना चाहिए जो नदामत वाले लोग हैं, जो तौबा वाले लोग हैं। ए रब्बे दो जहाँ हमें सही तौबा और रुजू की तौफीक दे और क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत नसीब करना। आमीन।